बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आम तौर पर मुसलमान दो ही ईदें मनाते हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। ईद उल फितर रोज़े मुकम्मल करने के बाद यकम शवाल को मनाई जाती है और ईद कुर्बान 10 ज़िलहज को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद में मनाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी ईदें भी हैं जो सिर्फ शिया मुसलमान मनाते हैं। इनमें सबसे सर फहरिस्त है ईद गदीर, इसके बाद ईद मुबाइला और इसके बाद ईद ज़हरा यानी ईद शुजा शामिल हैं। ईद गदीर 18 ज़िलहज को मनाते हैं। इस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़कर मैदान गदीर में इरशाद फरमाया था, मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला, यानी जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। इस दिन इमाम अली अलैहिस्सलाम को विलायत मिलने की खुशी में तमाम शिया मुसलमान खुशी मनाते हैं और इसे ईद की तरह मनाते हैं। इसी तरह 24 ज़िलहज को ईद मुबाइला मनाई जाती है। इस रोज़ अहले बैत के ज़रिए से इस्लाम को ईसाईयत पर फतह नसीब हुई थी और आज जिस ईद के बारे में बताने जा रहे हैं इसे ईद ज़हरा यानी ईद शुजा कहा जाता है और ये ईद 9 रबीउल अव्वल को मनाई जाती है। इस ईद के मनाने की मुख्तलिफ वजूहात बताई जाती हैं। एक रिवायत के मुताबिक तो 9 रबीउल अव्वल को जनाब मुख्तार ने जनाब इमाम हुसैन के कातलों को वासिले जहन्नुम किया, लिहाजा ये रोज़ शिया मुसलमानों के लिए बाइस मुसर्रत है। इस दिन हज़रत मुख्तार ने इब्न ज़ियाद का सर इमाम ज़ैनुल आबदीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में मदीने भेजा। इमाम ज़ैनुल आबदीन ने इब्न ज़ियाद का सर देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया और मुख्तार को दुआएं दी और वाक़या करबला के बाद आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पहली बार मुस्कुराहट देखी गई। इस दिन से ही अहले बैत अलैहिस्सलाम की मस्तूरात ने बालों में कंघी और सर में तेल डालना शुरू किया, क्योंकि वाक़या करबला के बाद से वो ख़वातीन इन चीज़ों को छोड़े हुए थी। एक और रिवायत के मुताबिक 9 रबीउल अव्वल को जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मलिकतुल अरब जनाब खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह से हुई थी और बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हर साल इस शादी की सालगिरह को मनाती थी और जश्न किया करती थी। घर में नए लिबास पहने जाते थे और उम्दा अक़साम के खाने पकाए जाते। लिहाजा आपकी सीरत पर अमल करते हुए शिया मुसलमान ख़वातीन ने भी ये सालगिरह मनाना शुरू की और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा और ये दिन बीबी फातिमा से मंसूब हो गया, जिसे बाद में ईद ज़हरा कहा जाने लगा। इस ईद को मनाने की एक और वजह ये भी बयान की जाती है कि 12वें इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम 8 रबीउल अव्वल को शहीद हुए और 9 रबीउल अव्वल इमाम ज़माना का पहला रोज़ है और ये दिन इमाम ज़माना की ताज पोशी का दिन है। इसलिए अहले तशी मुसलमान खुश होते हैं और इस दिन को ईद की तरह मनाते हैं। इस दिन को मनाते हुए बाज़ हजरात गलत बयानी भी करते हैं और ये कहते हैं जो चाहे गुनाह करो उस पर अजाब नहीं होगा और फरिश्ते गुनाहों को लिखते भी नहीं हैं। लेकिन इस बात का भी अहले तशी उलमा ने सख्ती से इनकार किया है, क्योंकि कुरान मजीद की वाज़ह आयत है तर्जुमा, यानी जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर नेकी की वो उसे देख लेगा और जिस शख्स ने ज़र्रा बराबर बदी की वो उसे भी देख लेगा। लिहाजा कुरान के मुकाबले में कोई हदीस और कोई बात काबिल तस्लीम नहीं है। इस दिन के बारे में एक और हदीस जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान की जाती है वो ये है
कि 9 रबीउल अव्वल को एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहजादों से फरमाया, इस रोज़ की बरकत और सआदत तुम्हारे लिए मुबारक हो, क्योंकि आज के दिन खुदावंदे आलम तुम्हारे और तुम्हारे जद के दुश्मनों को हलाक करेगा। एक रिवायत में इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़बान से इस दिन के कई नाम रखे गए हैं, जिनमें योम रफ़ुल कलम यानी गुनाह ना लिखे जाने का दिन, योम सबील अल्लाह ताला यानी अल्लाह के रास्ते पे चलने का दिन, योम कत्ल मुनाफिक मुनाफिकों के कत्ल का दिन, योम ज़ुहद फी कबायर गुनाहों से बचने का दिन, योम अल मौज़ा वाइज और नसीहत का दिन, योम अल इबाद इबादत का दिन। दोस्तों, ये था वो दिन जो अहले तशरीह मुसलमान खुशी और अकीदत से मनाते हैं और इसे ईद का नाम देते हैं। नए लिबास ज़ेब तन किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनाए जाते हैं और लोग एक दूसरे को उस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की मालूमाती वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।